अभी जो वर्तमान समय में हम लोग जो प्राकृतिक संसाधनों का, क्योंकि यहाँ पर देखिए जब प्राकृतिक इकोसिस्टम की बात आती है तो नदी हो गए, समुद्र हो गए, जंगल हो गए, मरुस्थल हो गए, यहाँ पर जितने सारे आपके सिस्टम बनाए गए हैं, खास करके हम लोगों के आसपास का जो क्षेत्र है, जैसे जंगल है, जंगल में नाम आता है अमेज़न नाम का जो है एक जंगल है, वहाँ पर जो है क्या किया जाता है कि जो उनकी तो जो ऐसा एरिया है यानी कि जो क्षेत्र है वो बहुत बड़े हैं, चाहे वो छोटे जन की बात करें हम लोग, छोटे जंगल की बात करें हम लोग, या अमेज़न जैसे बड़े बड़े जंगलों की बात करें, तो मनुष्य क्या करता है उनके जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे पौधे के हिस्से हो गए, या तो मनुष्य उनको उनकी पत्तियों के लिए काट दे रहे हैं, उनके जो हैं जो फर्नीचर वगैरह होते हैं उनके लिए हम लोग उसका विनाश कर रहे हैं, या किसी अन्य वजह से कि चलो भाई जंगल हटाएंगे और खेती करेंगे। तो इस वजह से जो है हम लोगों के प्रकृति पर इसका खास प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि जब हम लोग इस पृथ्वी पर आए तो किनकी बदौलत आए? पौधों की बदौलत आए, क्योंकि जब पौधे ही नहीं रहते तो फिर हम लोग जिंदा कैसे रहते? जीवन के लिए क्या था? ऑक्सीजन बहुत जरूरी है, और ऑक्सीजन कौन देते हैं? पौधे देते हैं। तो ये तो हुई बात कि चलो भाई जिसने हम लोगों को पैदा किया उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो है मार रहे हैं, किल कर रहे हैं, क्योंकि पौधों की वजह से ही ना हम लोग जीवित हैं। पौधों के जितने भी सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, है ना, उसकी वजह से हम लोग जीवित हैं, और ऑक्सीजन भी वही दे रहे हैं। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, दिन दूनी रात चौगुनी जो है हम लोग पौधे को काट रहे हैं, जो हम लोगों के लिए जो है, हमारे प्रकृति के लिए जो है, ये क्या है, असंतुलन का कारण हो सकता है। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल्स जो है जो हम लोगों के प्रकृति के साथ कि जो कुछ ऐसी घटना घटित होती हैं, जैसे बाढ़ जैसी समस्याएं होती हैं, हम लोग के पृथ्वी का बढ़ता तापमान होता है, किसी लेवल का नष्ट हो जाना, जैसे कि मान लीजिए कभी कभी फिल्मों में दिखाया जाता है कहीं कहीं कीड़े मकोड़े का इतना अटैक होता है कि हमारे खेतों में फसल ही नहीं उपजते, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, वैसे पशु पक्षियों के लिए जो है वैसा पर्यावरण बना करके नहीं रखा ताकि वो उस लेवल को कंट्रोल कर सके। हम लोगों ने अलग अलग जो है जीवों के स्वाद के लिए, मांस के लिए जो है जीवों की हत्या की। तो जीव का जो हम लोग हत्या कर रहे हैं, इससे किसी अन्य स्तर पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है, जो पर्यावरण संतुलन के लिए क्या था, महत्वपूर्ण था। लेकिन हम लोगों के कारण जो वो स्तर है वो बिगड़ता चला जा रहा है। तो अगर हम लोग इसी तरह से जो है प्रकृति का दोहन करते रहें, प्रकृति में पाए जाने वाले जीवों का, पौधों का दोहन करते रहें, तो एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन जो है हम लोग को ऐसा देखना पड़ेगा, क्योंकि पूरी पृथ्वी जो है हम लोगों का क्या हो जाएगी, विनाश का घर बन जाएगी। मतलब आप इस ज़माने में देख रहे हैं, हम लोग 2025 में जी रहे हैं, अगर तापमान बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है पृथ्वी का, तो यहाँ पर हम लोग सब जो है इससे प्रभावित होते हैं। तो फिलहाल 2025 में इतना जो है हम लोगों का पर्यावरण का तापमान बढ़ रहा है, तो आने वाले समय में जो है इस पृथ्वी का क्या होगा, तो ये हम सबों के हाथ में है। ऐसे सरकार लोग देखिए यहाँ पर जो है काम कर रही हैं, जलीय जीवों को बचाने के लिए नमामि गंगे जैसे प्रोजेक्ट जो है वो हमारे जो है पर्यावरण में ला रही हैं। उनको बचाइए, पेड़ पौधे और जीव जंतु को नहीं बचाएंगे तो फिर इस पृथ्वी का क्या होगा। तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि वृक्षों को बचाए जाने का कार्यक्रम, जो आपके टाइगर प्रोजेक्ट्स होते हैं, अलग अलग जो जीवों को बचाया जाने का जो परियोजना है, उनके द्वारा हम लोग जो है बचाने का काम कर रहे हैं। अलग अलग स्थलों पर तो ऐसा किया जाता है कि हम लोग जंगलों को देवी देवता के नाम पर सौंप दे रहे हैं, ताकि कम से कम उसके नाम पर तो पेड़ पौधा नहीं कटे, लेकिन हम लोग जो है फिर उसको भी नहीं छोड़े जा रहे हैं। मतलब ऐसा बहुत सारा जगह है हमारे पास जिसको हम लोग कहते हैं पवित्र वन। वहां पर क्या किया जाता है कि पौधे को ना अगर हम लोग किसी तरह से नहीं बचा पाएंगे तो हम लोग क्या करते हैं, धार्मिक दृष्टिकोण से जोड़ देते हैं। मतलब वहाँ पर ऐसे कुछ प्रतिमाएं बना दी जाती हैं, कुछ ऐसे बैनर पोस्टर लगा दिए जाते हैं और उनके जन समुदायों द्वारा उनकी देख रेख की जाती है,
ताकि उस पौधे का कम से कम बचाव हो सके। तो यहाँ तक कि हम लोग प्रकृति को भगवान पर थोप रहे हैं कि आप ही बचाइए, अगर हम लोगों से नहीं हो पा रहा है तो कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पवित्र उपवन के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से हम लोग संरक्षण करते हैं। बाकी अगर हम लोग आज के समय में पेड़ पौधे और जीव जंतु का संरक्षण नहीं करेंगे तो फिर आने वाले समय में जो है एक ऐसी दुविधा आएगी, फिर हम लोगों को समय रहते जो है अगर हम लोग नहीं सुधरे, है ना, तो फिर हम लोग को जो है बहुत बड़ा परिणाम भोगना पड़ेगा। जैसे हम लोग अभी क्या करते हैं कि जो घरों में मेहमान आते हैं हम लोग क्या करते हैं, फैन चलाते हैं, पंखा चलाते हैं ना, ताकि जो है उनको ठंडक का एहसास हो। लेकिन आने वाले समय में ऐसा अगर चलता रहा, मनुष्य का क्रियाकलाप अगर प्रकृति का दोहन के पक्ष में रहा, तो एक समय ऐसा आएगा कि ऑक्सीजन सबों के कंधे पर होगा, है कि नहीं। तो हमारे प्रकृति का जो दुष्परिणाम है, प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ का जो प्रभाव है, वो सीधा हम लोगों पर पड़ने वाला है। जैसे आपने कोरोना वायरस में देखा, अलग अलग जीवों का जो है किसी वजह से जो है इस तरह से इन्फेक्शन हमारे शरीर तक पहुंचना, ये सब मनुष्य का ही जो है प्रकृति के साथ हस्तक्षेप है। तो ऐसा था कि हम लोग किसी को जो है संपर्क में नहीं आ सकते थे, हम लोग खुली हवा में सांस तक नहीं ले सकते थे, है कि नहीं। तो ये तो हम लोगों के पास जो है एक ऐसा प्रमाण था कि आने वाले समय में आप जो है सुधर जाइए। अगर फिर भी हम लोग नहीं सुधरेंगे तो फिर तो पृथ्वी का जो है सर्वनाश, या हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो इससे एक समय ऐसा आएगा कि हमारी पूरी पृथ्वी पर जो है जितने सारे वृक्ष हैं, एक समय ऐसा आएगा कि जो है जितने सारे ग्लेशियर्स हैं हमारे, वो सब के सब पिघल जाएंगे, और एक दिन ऐसा है कि हमारी इस पृथ्वी पर जो है पूरा जो है जलमग्न हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए जो है एक पर्यावरण, एक स्वच्छ पर्यावरण आपको सौंप के जाना है। तो ये हम सबों की जिम्मेदारी बनती है। सरकार क्या करती हैं, इसके खिलाफ नियम बनाती हैं कि आप जो है इस तरह से जीवों को बचाइए, इस तरह से पौधे का संरक्षण कीजिए। लेकिन हम लोग की जब बारी आती है पौधों के संरक्षण की, पौधे को बचाने की, तो फिर हम लोग जो है एक एक करके जो है पौधों को नष्ट किए जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, ताकि हम लोगों का जो है घर द्वार अच्छा दिखे। हम लोग बड़े बड़े वृक्षों को काटकर उसके स्थान पर गमले रखे जा रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा है कि भाई आप बड़े बड़े वृक्षों को काट दे रहे हैं और छोटे छोटे आप ऑर्नामेंटल प्लांट्स लगा रहे हैं, जिसको बोलते हैं आप सजावटी पौधा। तो इस तरह से प्रकृति में तो काम चलने वाला नहीं है। कि भले आप इसका जो सिग्निफिकेंस है, महत्व है कि 1 घंटे की ऑक्सीजन की कीमत जो है आप हॉस्पिटल में समझ सकते हैं, है ना। एक ये भी है कि जो है 1 चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, है ना, ऐसा। तो यहाँ पर आगे आने वाले समय में ऐसा जरूर आएगा कि जो 1 घंटे का जो कीमत होता है ऑक्सीजन का कीमत, ये हम सबों को पता है कि 1 घंटे का जो ऑक्सीजन लगता है डॉक्टर साहब के यहाँ, तो उनका तो सबको कीमत पता है। लेकिन हम लोगों को जो पौधे हैं, हमारे जो पौधे हैं, वो 24 घंटे हम लोगों को ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग उनके प्राण वायु के कर्जदार हैं, लेकिन फिर भी हम लोग उसको नहीं बख्शते हैं। मतलब हम लोग पौधे का विनाश कर दे रहे हैं। तो ये चीज़ नहीं करना चाहिए, और आने वाले पीढ़ी को हम लोग एक स्वच्छ पर्यावरण दे सके, एक नया प्रकृति, एक नया पृथ्वी सौंप सके। तो अभी भी हम लोग के पास बहुत समय है, सरकार इसके पीछे काम कर रही है। तो हम लोगों को भी इस तरफ से जो है, यानी कि इस पक्ष में सहयोग करना चाहिए। नहीं तो वो दिन दूर नहीं, तो हम सब साथ एक साथ मारे जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग जो है इस क्लास को ख़त्म करते हैं। ये हम लोग का है पारिस्थितिक तंत्र का दूसरा भाग। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, क्लास नंबर 3 लेकर के पारिस्थितिक तंत्र का तीसरा पार्ट। और यहाँ पर जो है जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने साथी के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिल सके। आपको जो है ये कक्षा कैसी लगी कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए धमाकेदार टॉपिक के साथ।